फ्रेंड्स, आज हम लोग रेडॉक्स का 5th लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में बैलेंसिंग के बारे में मैंने है ना बातचीत की थी और बताया था कि बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में दो मेथड्स होते हैं। एक होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर 4 में बताया था, और आज हम लोग ना जो पढ़ेंगे वो बैलेंसिंग का दूसरा मेथड पढ़ेंगे जिसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर 5 हो गया और है ना टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग of redox reaction by ion electron method। ion electron method, ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे बैलेंसिंग की जाती है रेडॉक्स रिएक्शन की, है ना, आइए सीखते हैं। तो मैं एक चीज बता दूं आपको कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, बस करना सब कुछ वही है। बस अंतर यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में पूरे रिएक्शन को एक साथ लिखकर सब कुछ एक ही साथ करते हैं, जबकि इस मेथड में है ना, सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम लोग पूरे रिएक्शन को एक साथ लिखकर सारी बैलेंसिंग एक ही साथ करते हैं, जबकि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम एक रिएक्शन को दो भाग में तोड़ देते हैं, एक को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में तोड़ देते हैं और फिर दोनों को इंडिविजुअली बैलेंस करके बाद में जोड़ देते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में पहले जुड़ा रहता है फिर बैलेंसिंग होती है, इसमें पहले बैलेंसिंग करते हैं फिर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस है दोनों मेथड का। तो मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं 4-5 क्वेश्चंस का डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और देखिए, मेथड से कोई मतलब बहुत फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड समझ में आ गया तो उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन खैर एक मेथड है तो ये आना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। अगर आपको पिछला लेक्चर समझ में आया तो ये लेक्चर बिल्कुल उसी तर्ज पे है, उससे भी आसान है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि मुझे बैलेंस करना है एक रिएक्शन Fe+2 प्लस Cr2O7 2 माइनस चेंजेस इनटू आयरन +3 प्लस Cr+3 एक्वस। ठीक है, और ये एसिडिक मीडियम में मुझे बैलेंस करना, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना। मैं दोनों मेथड्स को कंपैरेटिव पढ़ाऊंगा आपको। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर में बताया था कि उन लोगों को रिकॉग्नाइज करिए जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप वहां पे होता है, तो यहां पे भी ये चीज कर लीजिए आप। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का +2 है, यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहां आयरन का +3 है और यहां क्रोमियम का +3 है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर यहां बढ़ रहा है, यानी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है ना, और यहां पर एक क्रोमियम +6 पे था और ये +3 पे जा रहा है, यहां पे रिडक्शन हो रहा है। तो ये मेथड कहता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बिल्कुल अलग अलग कर लीजिए, यानी मैं इस रिएक्शन को दो पार्ट्स में तोड़ लूंगा। मैं लिखूंगा आयरन चेंजेस इनटू आयरन +2 चेंजेस इनटू आयरन +3, ये मेरा एक रिएक्शन हो गया। और दूसरा रिएक्शन हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस चेंजेस इनटू Cr+3। ठीक है, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन हो रहा है। तो जो वहां करते थे वही यहां करना है, बस वहां पे हम रिएक्शन को एक साथ लिखकर सारी चीजें किया करते थे, यहां पे हम दो भाग में तोड़कर करेंगे। ठीक है, वहां पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर्स में करते थे चीजें, यहां पर हम लोग चीजें इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में करेंगे। कैसे? अभी ऑक्सीडेशन है, चार्ज बैलेंस करिए, इसमें भी वही करेंगे, है ना। पहला स्टेप उन लोगों को बैलेंस करेंगे जो जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है। तो यहाँ एक आयरन है, यहाँ एक आयरन है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 क्रोमियम है तो हम यहाँ पे भी 2 क्रोमियम कर देंगे। तो पहले उन लोग को बैलेंस करिए जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर का बदलाव आ रहा है। मैंने आयरन को बैलेंस किया, क्रोमियम को बैलेंस किया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को स्टेप में बैलेंस नहीं करेंगे। अब चार्ज बैलेंस करें। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, तो 3 - 1 = 2 +2 इधर भी है। यहाँ एक क्रोमियम पे +6 है तो 2 क्रोमियम पे +12 हो जाएगा, या एक क्रोमियम पे +3 है तो 2 क्रोमियम पे +6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे +12 है, उधर +6 है, यानी इस तरफ मैं क्या लिख सकता हूं, +6 इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं। 6 इलेक्ट्रॉन लिखा मैंने। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होता है, हम जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड पढ़ते थे वहां अगला स्टेप होता था इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को सेम करना। यहां पे भी वही स्टेप होगा, पर क्या हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर देंगे, यानी इस रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले रिएक्शन को हम लोग, है ना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाए।
तो इलेक्ट्रॉन्स बराबर कर लीजिए और उनको कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। आप लिख सकते हैं 6 आयरन प्लस 2 प्लस Cr2O7 2 माइनस चेंजेस इनटू 2 Cr प्लस 3 प्लस 6 आयरन प्लस 3। इतना लिख लिया। अब आपको मालूम है कि आयरन, क्रोमियम और आयरन बैलेंस है दोनों तरफ। अब अगला स्टेप क्या होगा, है ना, ऑक्सीजन बैलेंस करना। हाँ, एक चीज और, या मुझसे भूल हो रही है, यहां पर अभी ही चीजें सेम नहीं कर देनी है मुझे। हम लोगों को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी अब बैलेंस करना चाहिए इसी स्टेप में, हाफ सेल के लिए। तो अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, क्या अभी इसको मल्टीप्लाई मत करिए, अभी इसको 1 इलेक्ट्रॉन लिखा मैंने, 1 इलेक्ट्रॉन यहां लिखा और 6 इलेक्ट्रॉन यहां लिख दिया। ठीक है, ये तो बैलेंस है, 1 आयरन है। यहां 2 क्रोमियम से बैलेंस हो गया, लेकिन यहां पे अभी भी 7 ऑक्सीजन मौजूद है। 7 ऑक्सीजन जो है उसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा 7H2O। तो ऑक्सीजन भी अब बैलेंस हो गया, क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन के साथ बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है तो लिख सकता हूं, तो इस तरफ मैं क्या लिखूंगा, है ना, 14H+। ठीक है, 14H+ लिख दिया, क्योंकि यहां 7 दूनी 14H+ थे, तो यहां भी 14 हाइड्रोजन थे, यहां भी 14 हाइड्रोजन लिख दिया। अब हाइड्रोजन भी हमारा दोनों तरफ बैलेंस हो गया। तो सारी चीजों को आप यहीं पर बैलेंस कर लीजिए हाफ सेल रिएक्शन के लिए, और फिर आप प्रॉपर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाए। अब इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए ताकि ये भी 6 ही इलेक्ट्रॉन रह जाए। ठीक है, अब आप क्या लिख सकते हैं, इनको जोड़कर लिख दीजिए, आपको जो मिलेगा वो एक बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। कैसे, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे। क्या लिख सकते हैं, 6 आयरन प्लस 2 14H प्लस 6 आयरन प्लस 2 प्लस Cr2O7 2 माइनस चेंजेस इनटू 2 Cr प्लस 3। ठीक है ना, प्लस 6 आयरन प्लस 3 प्लस 7H2O। ठीक है, 7H2O। ये जो मिला आपको, ये एक बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में, जिसको मैंने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस किया है। ठीक है, ये आ जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे बैलेंस करना है रिएक्शन MnO4 माइनस प्लस I माइनस चेंजेस इनटू MnO2 सॉलिड प्लस आयोडीन सॉलिड। ठीक है, इसको बैलेंस करना है, और ये मुझे बैलेंस करना है ना, एल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, ये एल्कलाइन मीडियम में मुझे बैलेंस करना है, एल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, इसे हम बैलेंस कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। मैंने हमेशा कहा कि पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानिए और उनको अलग अलग करिए। यहां मैंगनीज +7 पे है, यहां मैंगनीज +4 पे है, रिड्यूस हो रहा है। यहां आयोडीन -1 पे है और यहां आयोडीन 0 ऑक्सीडेशन पे है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो एक काम करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग कर लेते हैं। ये रिडक्शन है ना, रिडक्शन को अलग करिए। रिडक्शन को मैं लिख सकता हूं MnO4 माइनस, 4 माइनस इज चेंजिंग इनटू MnO2, ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, और ऑक्सीडेशन को भी अलग करिए। ऑक्सीडेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, I माइनस इज चेंजिंग इनटू आयोडीन। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, जिनमें बदलाव आ रहा है, जैसे मैंगनीज में बदलाव आ रहा है तो एटलीस्ट मैंगनीज बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस है, एक मैंगनीज बैलेंस है। आयोडीन में बदलाव आ रहा है तो आयोडीन भी बैलेंस होना चाहिए। इधर 2 है, इधर भी 2 कर दिया मैंने। ठीक है, अब फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स कितना, यहां पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है +7, यहां कितना है +4। यहां पे मैं कह सकता हूं यहां 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 7 माइनस 3 इज 4, 3 इज 4 और ये भी 4 हो गया, बैलेंस हो गया। यहां -1 इंटू 2 -2 है, तो यहां पे मुझे 2 इलेक्ट्रॉन लिखने होंगे ताकि इधर का चार्ज ही -2 हो जाए। अब यहां तो आयोडीन सारे एटम्स बैलेंस है, यहां ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहां 4 है यहां 2 है, तो मैं इस तरफ क्या लिखूंगा, 2H2O लिख दूंगा। अब ये ऑक्सीजन मैंगनीज तो बैलेंस था ही, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, यहां पे 4H+ है। ठीक है, तो मैं इस तरफ 4H+ लिख दे रहा हूं, 4H+।
ठीक है ना, 4H प्लस लिख सकता हूं, ठीक है, और यहां मैंने 4H प्लस लिख दिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब फिर लेकिन मीडियम हमारा एल्कलाइन है, तो हमेशा एल्कलाइन मीडियम में भी बैलेंसिंग करते हैं, तो सबसे पहले है ना उसमें H प्लस ही जोड़ते हैं, फिर जितने H प्लस होते हैं उतने ही दोनों तरफ OH माइनस जोड़ देते हैं, यानी यहां पे 4OH माइनस और जोड़ दीजिए और यहां पे भी 4OH माइनस और जोड़ दीजिए। ठीक है, अब आप क्या लिख सकते हैं, अब ये है ना रिएक्शन जो है कुछ कुछ एल्कलाइन मीडियम में बैलेंस सा दिख रहा है, बल्कि ये 2H2O है और ये 4H2O है, तो आप इनको भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इनको भी कैंसिल कर सकते हैं, 2H2O और 4H2O कट के 2 ही H2O रह जाएगा। ठीक है, ये 2H2O रह जाएगा यहां पे। अब आपने दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को बैलेंस कर लिया। ठीक है, अब अगर आपने दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को है ना बैलेंस कर लिया है, तो आप बस इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कर लीजिए और काम हो जाएगा। इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करिए और इस पूरे रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करिए और जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, 2 3 6, 3 2 6। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2 2 4, 4H2O प्लस 2MnO4 माइनस 3 2 6 iodide ion changes into 2MnO2 plus 3 iodine plus 8OH minus ion. ठीक है, what you get here is a balanced redox reaction by ion electron method. ठीक है ना, ion electron method. होप मैंने सारी कैलकुलेशन सही की है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैंने सारी कैलकुलेशन सही है, तो ये आपका जो मिला वो एक बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है एल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने किए और 2 क्वेश्चन मैं करना चाहता हूं ताकि क्लैरिटी आपकी जो है ना डेमोन्स्ट्रेशन देखते देखते ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या होगा बैलेंसिंग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं और इसमें स्पेक्टेटर्स आयंस जोड़ते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करते पर मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो आइए, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है ये कि इसे बैलेंस करना, FeSO4 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4 changes into Fe2SO4 whole thrice plus MnSO4 plus H2O, ये दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि ये जो है एसिडिक मीडियम में है, क्योंकि ये साफ H2SO4 दिखाई पड़ रहा है ना एसिडिक मीडियम में। तो आज के बाद मुझे अगर है ना सल्फेट आयन की जरूरत पड़ेगी तो मैं इस रिएक्शन को देखकर भाप जाऊंगा कि H2SO4 जोड़ने की जरूरत है। यहां पे आप देख सकते हैं कि आयरन जो है वो +2 से +3 जा रहा है। ठीक है, +3 जा रहा है, और यहां आप देख सकते हैं पोटेशियम परमानेंट +7 से +2 जा रहा है। वाटर वगैरह हो भी तो उनको लास्ट में हम कंसीडर करते हैं। तो एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को ना बेसिकली इतने ही लोगों में तोड़ दीजिए। इस H2SO4 की चिंता मत करिए, इस H2O की चिंता मत करिए, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं पहला चीज मैंने देखा यहां पे FeSO4 इज चेंजिंग इनटू Fe2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, एक रिएक्शन ये हो रहा है जिसको हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और यहां पर रिडक्शन का रिएक्शन क्या हो जाएगा, KMnO4 इज चेंजिंग इनटू MnSO4। ठीक है, MnSO4 में चेंज कर रहा है, बस इतना ही लिखा मैंने। आइए अब इसको है ना इंडिविजुअली दोनों को बैलेंस करते हैं और लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जिसमें बदलाव आ रहा है उसको बैलेंस करिए। आयरन में बदलाव आ रहा है, आयरन यहाँ +2 से +3 जा रहा है, यहाँ 2 आयरन है तो इसको भी 2 कर दीजिए। पहला स्टेप, आयरन अब हमारा बैलेंस हो गया, दोनों तरफ आयरन बराबर है।
ठीक है, आयरन बैलेंस हो गया। यहां एक आयरन पे +2 था तो 2 आयरन पे +4 हो जाएगा। यहां एक आयरन पे +3 था तो 2 आयरन पे कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। यानी मैं इधर आपको 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ सकता हूं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इधर जोड़ दिया, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। 2 सल्फेट है, 3 सल्फेट है, तो आप क्या करिए, एक 2 सल्फेट है, 3 सल्फेट है, तो एक सल्फेट भी जोड़ दीजिए। ठीक है, आपने एक सल्फेट भी इधर जोड़ दिया। अब मुझे लगता है ये पूरी तरह से बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। ठीक है ना, +2 इलेक्ट्रॉन यहां पे मैंने लिख दिया। ठीक है, ये हाफ सेल बैलेंस हो गया। अब इसकी बात करिए, KMnO4 की। KMnO4 में मैंने कहा पहले उसे बैलेंस कर लिया, सल्फेट बैलेंस हो गया, पूरा सल्फेट जो है बैलेंस्ड है। अब मैंने मैंगनीज को में चेंज आ रहा है, मैंगनीज को बैलेंस करिए, एक मैंगनीज है बैलेंस्ड है। ठीक है, यहाँ पे +7 है, यहाँ पे कितना है ना, +2 है, 5 का चेंज है, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़ दे रहा हूं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए मैंने। एक सल्फेट इधर है, ठीक है, तो एक सल्फेट में इधर भी जोड़ दे रहा हूं। ठीक है, एक सल्फेट मैंने इधर भी जोड़ दिया, सल्फेट बैलेंस हो गया, दोनों तरफ मैंने सल्फेट को भी बैलेंस कर लिया। ठीक है, एक पोटेशियम इस तरफ है तो मैं एक पोटेशियम इधर ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है ना, एक पोटेशियम मैंने इधर ऐड कर दिया। 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे ना 4 ऑक्सीजन मौजूद है। तो इस तरफ भी, इसमें एक चीज मुझे लग रहा है कि है ना मिस है, क्योंकि इस तरफ अगर KMnO4 है तो उधर भी पोटेशियम होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि K2SO4 यहाँ पे एक मिस्ड है। ठीक है, यहाँ पे एक K2SO4 भी मिस्ड है, K2SO4। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, एक पोटेशियम लिया, तो यहां पे भी मैंने एक पोटेशियम ले लिया, पोटेशियम भी बैलेंस हो गया हमारा। ठीक है, पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। अब बचा क्या, ऑक्सीजन। यहां 4 ऑक्सीजन है तो मैं 4 H2O ले लेता हूं, 4 H2O। तो अब मैं कह सकता हूं हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। और यहां 8 H+ है तो इधर मैं 8 H+ जोड़ दे रहा हूं। 8 H+ अगर मैं यहां जोड़ देता हूं तो ये जो है पूरी तरह से चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। लेकिन जोड़ने से पहले एक चीज का ध्यान रखिए कि इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, 2 से। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके मैं जोड़ दूंगा इसे। जोड़ते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, 5 सल्फेट और 2 सल्फेट, नहीं है ना, 5 सल्फेट और 2 सल्फेट, यानी कितने हो गए, 7 सल्फेट है यहां पे, 7SO4, 2 माइनस है, और 2 8 16 H+ है, 16 H+ है। लास्ट में हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे। ठीक है, 5 2 10 FeSO4 है, प्लस 2 KMnO4 है, चेंजेस इनटू 2 MnSO4 है, प्लस 5 Fe2SO4 होल थ्राइस है। ठीक है, प्लस ट्वाइस K+ है, और प्लस 8 H2O है। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन आया बैलेंस करने पे। अब एक सेकेंड, हम एक चीज कर सकते हैं, यहां पे 16 H+ है तो 8 सल्फेट मिलकर उसके साथ H2SO4 बना सकते हैं। ठीक है ना, 8 सल्फेट चाहिए H2SO4 बनाने के लिए। तो एक काम करते हैं, एक एक सल्फेट दोनों तरफ और जोड़ देते हैं। एक सल्फेट मैंने इधर जोड़ दिया, एक सल्फेट मैंने इस तरफ जोड़ दिया। ठीक है, अब लास्ट में सिंप्लीफिकेशन का काम आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो अब इन पूरे को मिला के आप क्या लिख सकते हैं, 8 H2SO4 प्लस 10 FeSO4 प्लस ट्वाइस KMnO4 changes into twice MnSO4 plus 5 Fe2SO4 whole thrice plus ये K2SO4 हो जाएगा, प्लस K2SO4 प्लस 8 H2O। जो आपने पाया है ये एक बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन है, जो हम लोगों ने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस किया है। ठीक है ना, ये एक बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन आ गया। ठीक है, तो आशा आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ भी करना नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। पहले आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिए आयरन इसमें चेंज करता, सिर्फ मैंने इतना ही लिया था।
ये इसमें चेंज कर रहा था, बस इतना ही लिया था। बाकी मैंने H2SO4 को ड्रॉप कर दिया था, मैंने K2SO4 को ड्रॉप कर दिया था, मैंने H2O को भी ड्रॉप कर दिया था। बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी। जैसे यहाँ 2 सल्फेट था, उधर 3 था, तो ऑटोमेटिकली आपने एक सल्फेट जोड़ लिया, ठीक है ना। या यहाँ पे भी सल्फेट की जरूरत, इधर सल्फेट था तो मैंने इधर भी सल्फेट जोड़ लिया। तो बाकी चीजें खुद ब खुद उसके अंदर है ना अपने आप आ जाती हैं, अगर आप बैलेंसिंग सही से कर रहे हैं तो, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन 3 क्वेश्चन से के डेमोन्स्ट्रेशन से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड काफी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन मैं अपनी संतुष्टि के लिए एक क्वेश्चन और चाहता हूं कि करूं, है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर ही होगी, ठीक है। और मुझे लगता है इतना इस लेक्चर को ट्रीटमेंट देना काफी है ना, इस टॉपिक को ट्रीटमेंट देना काफी है ना। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन है, यहां क्या दिया हुआ है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है जो आपको बैलेंस करना है इन बेसिक मीडियम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ClO माइनस प्लस CrO2 माइनस प्लस OH माइनस चेंजेस इनटू Cl माइनस प्लस CrO4 2 माइनस प्लस CrO4 2 माइनस प्लस H2O, ठीक है। ये एक रिएक्शन दिया हुआ है और कहने की जरूरत नहीं है कि ये अल्कलाइन मीडियम में बैलेंस करना है, ऑटोमेटिकली यहां पर देखकर पता चल जा रहा है कि ये अल्कलाइन मीडियम में ही बैलेंस किया जाएगा। ऐसे इसको भी कहने की जरूरत नहीं थी कि एसिडिक मीडियम में H2SO4 का प्रेजेंस ही इस बात को बिल्कुल क्लियरली स्टेट करता है कि हाँ ये एसिडिक मीडियम में ही बैलेंसिंग चाहिए। अब आइए सबसे पहला काम करिए, पता लगाइए उनका जिनमें बदलाव आ रहा है, ठीक है। यहां क्लोरीन +1 स्टेट में है, यहां क्लोरीन -1 स्टेट में, ये हमारे काम की चीज है। यहां क्रोमियम मेरी समझ से +3 स्टेट में है और यहां क्रोमियम मेरी समझ से +6 स्टेट में है। तो इनमें बदलाव आ रहा है, तो बाकी चीजों को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, नेग्लेक्ट देम, वो अपने आप ही चीजें आ जाएंगी। अब अगर आप रिएक्शन को सही से लिखेंगे तो पहला हाफ सेल रिएक्शन क्या लिखेंगे, ClO माइनस इज चेंजिंग इनटू Cl माइनस, ठीक है। और दूसरा हाफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, CrO2 माइनस इज चेंजिंग इनटू CrO4 2 माइनस। इसको बारी बारी से बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यहां पर +1 है, यहां पे -1 है, यानी मुझे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देने चाहिए। तो 1 - 2 इज -1, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, इधर एक O है तो मैंने इधर एक H2O जोड़ दिया, फिर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। देखिए क्लोरीन तो बैलेंस था, है चार्ज ही बैलेंस था। ऑक्सीजन अभी अभी मैंने बैलेंस किया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहां 2H+ लिखूंगा, ठीक है। 2H+ लिखूंगा तो अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन चूंकि हमको चीजें अल्कलाइन मीडियम में चाहिए तो जितने H+ होते हैं उतने ही आप इसमें क्या जोड़ दीजिए, OH- इधर भी जोड़िए, OH- इधर भी जोड़िए, ठीक है। OH- दोनों तरफ जोड़ दिया मैंने। अब ये जो दो H+ और 2 OH मिलकर 2 H2O बनाएंगे और ये सिंगल H2O है, ये H2O और 2 H2O कट के यहां पर सिर्फ सिंगल H2O रह जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी H2O बच जाएगी, आप देख सकते हैं। और ये गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं ट्वाइस OH-। आप देखेंगे कि सब चीजें बैलेंस है। ऑक्सीजन इस तरफ 2 है तो इस तरफ भी 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन इस तरफ 2 है तो इस तरफ भी 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये एक हाफ सेल रिएक्शन मैंने बैलेंस कर लिया। अगला बैलेंस करते हैं, यहां पर क्रोमियम 1 है, यहां पे भी क्रोमियम 1 है, बैलेंस्ड है। यहां क्रोमियम +3 स्टेट में, यहां +6 स्टेट में है। तो बराबर करने के लिए यहां पे मैं 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन मैंने जोड़ दिए। 2 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, इधर मैं 2 H2O जोड़ देता हूं। अब ऑक्सीजन बराबर हो गए दोनों तरफ, ठीक है। लेकिन यहां 4 H+ है तो यहां पे मैं चार हाइड्रोजन था उस तरफ तो मैंने इधर 4 H+ जोड़ दिए। फिर क्या करेंगे, जितने H+ इधर है उतने ही OH जोड़िए क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में जाना है, और इधर ही उतने ही OH जोड़ दीजिए, ठीक है। अब होगा क्या, ये 4 H2O हो जाएगा, 4 H2O और 2 H2O कट के ये सिर्फ कितना बच जाएगा, 2 H2O बच जाएगा। यानी इस रिएक्शन को मैं ढंग से लिखूं तो ये नहीं लिखा जाना चाहिए और यहां पर 4 OH- आ जाना चाहिए, 4 OH- आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर ये सब कुछ ना रह के सिर्फ 2 H2O बचेगा, ठीक है। यहां पे 2 H2O बचा। अब आप इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दीजिए इस तरह से कि चार्ज दोनों में बैलेंस हो। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करिए,
और इसको आप है ना 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या लिख सकते हैं 3H2O, 3H2O, ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन कट गया, प्लस 3ClO माइनस 3H2O प्लस 2 4 8 OH माइनस, OH माइनस प्लस 3ClO माइनस, 3ClO माइनस प्लस 2CrO2, 2CrO2 माइनस changes into 3Cl minus plus 2CrO4 2 minus plus 6OH minus plus 4H2O, ठीक है, ऐसे लिखा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 3H2O और ये 4H2O कट के सिर्फ H2O बच जाएगा, ठीक है, और ये 6OH माइनस और ये 8OH माइनस कट के यहां पे कितना बच जाएगा 2OH माइनस। तो अब मैं फाइनल जो रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करके लिखने वाला हूं वो हो जाएगा 2OH माइनस प्लस 3ClO माइनस प्लस 2CrO2 माइनस प्लस 3Cl माइनस प्लस 2CrO4 2 माइनस प्लस H2O, ठीक है, ऐसे लिख दिया और ये चीज आपकी फाइनली आ जाएगी, ठीक है। फाइनली जो है ये पाया आपने, ये एक बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है ना, जो कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से मैंने बैलेंस किया। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसे कहते हैं और कैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट किया जाता है, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर अलग अलग चीजों के लिए जैसे एसिड बेसिस सॉल्ट्स वगैरह के लिए कैसे निकलता है, इन सब चीजों पे हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।